हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है संविधान। इससे जुड़े हम टॉप 500 एमसीक्यू के क्वेश्चन को करेंगे। साथ ही हम क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो भारत में अगर बात करें कि आपातकाल की, तो आर्टिकल 360 में कहा गया है कि भारत में वित्तीय प्रावधान के बारे में बात किया गया है, वित्तीय आपात के बारे में। तो जिसका आर्टिकल अनुच्छेद 360 है, तो भारत में अभी तक जो आपका वित्तीय आपात है एक कभी भी नहीं लगा है। तो जिसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 360 में किया गया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। वहीं अगर हम 352 की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की गई है। 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में बात की गई है। और 360 में आपका वित्तीय आपात के बारे में बात की गई है। तो जो आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 360। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन में बताया है कि वित्तीय आपात भारत में कभी भी नहीं लगा है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 360 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कभी नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया, भारत में संविधान के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। 1947 में, 1950 में, 1952 में, 1956 में। तो फ्रेंड, जो भारत में प्रथम आम चुनाव लोकसभा का चुनाव करा गया था, वो आपके 1951-52 में किया गया था। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। तो फ्रेंड, जो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, वो आपका आंध्र प्रदेश था। इसी के आधार पे अगले आगे जो है राज्यों का निर्माण हुआ था। अगर हम देखें तो जो इसके लिए आयोग गठित किया गया था वो था फजल अली आयोग। इसी आयोग की सहायता से भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तो फ्रेंड्स, 1956 ईस्वी में जो फजल अली आयोग थे, इसी की सिफारिश पर या इसी की अनुकंपा पर जो है भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। तो फ्रेंड, आर्टिकल 167 दिया, ऑप्शन बी दिया आर्टिकल 168, ऑप्शन सी आर्टिकल 169, ऑप्शन डी आर्टिकल 170। तो फ्रेंड, जो आर्टिकल आपका 169 है, इसके अंतर्गत कहा गया है किसी राज्य में विधान परिषद को बनाई जा सकती है तथा उसे समाप्त भी की जा सकती है आर्टिकल 169 के तहत। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्टिकल 169। अगर देखा जाए, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद बनाई गई है। पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठा आपका तेलंगाना। भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूदा समय में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी रूसी संविधान से, ऑप्शन डी स्विस संविधान से। तो अगर भारत में सरकार द्वारा जो संसदीय प्रणाली ली गई वो आपके ब्रिटिश संविधान से ली गई है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। वहीं अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, उद्देश्य का लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग आदि लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अपर हाउस का मतलब जो है आपका उच्च, कह सकते हैं जो आपका अपर हाउस, जो आपका उच्च सदन होता है उसे अपर हाउस कहा जाता है। तो भारत में जो भारतीय संसद है उसमें जो उच्च सभा है, कह सकते हैं, तो जो आपका उच्च सदन है उसे हम राज्यसभा कहते हैं, जिसे अपर हाउस कहते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर भारत के संसद की बात करें तो भारत का संसद जो है राष्ट्रपति
राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। वहीं अगर संसद भवन के डिजाइन की बात करें तो जो संसद भवन का डिजाइन बना था उसे सर एडमिन लुटियंस एवं सर हेबर्ट ब्रेकर ने तैयार किया था। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो आपका संविधान में जो भाग आपका दूसरा है इसमें जो है नागरिकता के बारे में बात की गई है। वहीं पहला जो भाग है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 2 आपका नागरिकता है। भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है जो कि अमेरिका से लिया गया है। भाग 4 आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी संसदीय सरकार, ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो जो दोहरी नागरिकता होती है इसकी मुख्य विशेषता यह है कि ये संघीय सरकार के अंतर्गत आती है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी संघीय सरकार। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो जो फ्रेंड्स भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ जो संघीय प्रणाली है वो आपके कनाडा के संविधान से ली गई है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कनाडा। अगला क्वेश्चन दिया राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो फ्रेंड जो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय होता है वो आपके सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अगर फ्रेंड्स राष्ट्रपति के देखा जाए चुनाव में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जो है आर्टिकल 71 के तहत सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फ्रेंड जो वित्त आयोग की स्थापना की बात करें तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में किया गया है। अगर देखें पहले वित्तीय आयोग कौन थे तो उनका नाम जो पहले वित्तीय आयोग थे उनका नाम केसी नियोगी था। वहीं वर्तमान में जो 15वें वित्तीय आयोग है उनका नाम एन.के. सिंह अर्थात नंद किशोर सिंह है। तो कह रहा क्वेश्चन में कि वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है। तो वित्त आयोग की जो स्थापना की जाती है वो भारत के प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ऑप्शन ए दिया है के सुंदरम, ऑप्शन बी एस.पी. सेन वर्मा, ऑप्शन सी सुकुमार सेन, ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। तो फ्रेंड जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो आपके सुकुमार सेन थे। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। अगर वर्तमान में देखें भारत के चुनाव आयुक्त तो आपके राजीव कुमार हैं और जो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे वो आपके सुकुमार सेन थे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तो फ्रेंड जो आपका अनुच्छेद 350 का है इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा को प्रदान किया जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन यह तय करता है कि लोकसभा में रखे जाने वाला विधेयक धन विधेयक या नहीं। तो फ्रेंड्स जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई वो आपके आर्टिकल 110 में कहा गया धन विधेयक की परिभाषा के बारे में। तो धन विधेयक कौन है या नहीं इसका जो निर्णय करता है वो आपके लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं वर्तमान लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो ओम बिरला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था। तो जो आपका सरकारिया आयोग या पूंछी आयोग जो आयोग थे आपके केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन दिया है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो फ्रेंड जो मंत्रिपरिषद की अध्यक्ष मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनकी अध्यक्षता की बात करें तो इनका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण CAG जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा। तो भारत में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी की नियुक्ति की बात करें तो इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के प्रेसिडेंट अर्थात भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं वर्तमान में अगर हम सीएजी की बात करें तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, इनका उल्लेख आर्टिकल 148 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के जो सीएजी अर्थात नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है एवं उनका उल्लेख की बात करें तो उनका इन लोग आर्टिकल 168 में इनका 148 में इनका उल्लेख किया गया। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इनका कार्यकाल कितना होता है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं जो हमने भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान के टॉप 500 एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला पार्ट चालू किया है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।